हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 5 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। जी हां, 57 साल बाद पहली बार भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। ब्यूनस आयर्स के एजीजा हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी राष्ट्रपति मिलेई और प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे और बोका स्टेडियम का दौरा भी करेंगे। आखिर क्या होगी इस मुलाकात की रणनीति? बने रहिए एसबीएन न्यूज के साथ। दोस्तों, अब एक और सनसनीखेज खबर। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत ने विश्व व्यापार संगठन में बड़ा प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 25% शुल्क लगाया, लेकिन भारत अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना है। क्या होगा इसका असर? दोस्तों, गर्व का पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनर्डर ओन ऑफ द रिपब्लिक से नवाजा है। यह पहली बार है जब किसी विदेशी नेता को यह सम्मान मिला। पीएम ने कहा, यह सम्मान मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। भारत का मान बढ़ाने वाली इस खबर के लिए एसबीएन न्यूज को फॉलो करें। एक चौंकाने वाली खबर। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के कुछ B-2 बॉम्बर रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। ये बॉम्बर 2 ग्रुप में बंटे थे, एक प्रशांत महासागर की ओर, दूसरा ईरान की ओर। अब तक बेस पर नहीं लौटे। आखिर क्या है इस रहस्य का सच? एक राहत भरी खबर। गाजा और इजरायल के बीच जल्द सीज फायर हो सकता है। हमास ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर बातचीत के लिए हामी भरी है, लेकिन इजरायल से बंधक रिहाई के बाद हमले न होने की गारंटी मांगी गई है। क्या होगा आगे? दोस्तों, सनसनी मच गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार पेश किया। एक्स पर सर्वे डाला, पूछा क्या बनाएं अमेरिका पार्टी? कुछ कहते हैं ये क्रांति है, कुछ कहते हैं असंभव। क्या खत्म होगा 2 पार्टी सिस्टम? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर कर दिए और ये अब कानून बन गया है। मेडिकेड में भारी कटौती, आव्रजन प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा के लिए फंड बढ़ेगा। क्या होगा इसका असर? दोस्तों, भारत का नाम फिर चमका। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक सप्ताह बिताकर राकेश शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। छुट्टी के दिन उन्होंने धरती निहारी, हैम रेडियो से बात की और आम रस का स्वाद लिया। एसबीएन न्यूज को फॉलो करें। भारत की बड़ी तैयारी। ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने 20 अरब रुपए का प्रोत्साहन शुरू किया। चीन और तुर्की पर निर्भर पाकिस्तान को धूल चटाने की योजना। स्वदेशी ड्रोन से बढ़ेगी ताकत। ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो का चौंकाने वाला बयान। पता नहीं मसूद अजहर कहां है, शायद अफगानिस्तान में। हाफिज सईद को हिरासत में बताया। भारत से जानकारी साझा करने की मांग। क्या है सच्चाई? दोस्तों, चौंकाने वाली खबर। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हम नहीं चाहते रूस यूक्रेन से हारे। कारण, अमेरिका का ध्यान चीन पर न जाए। ब्रसेल्स में अधिकारी हैरान। क्या है चीन का मकसद? एसबीएन न्यूज देगा हर डिटेल। पाकिस्तान और रूस ने रेल और सड़क नेटवर्क बनाने की सहमति दी। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में फैसला। मध्य एशिया तक व्यापार बढ़ेगा, पाकिस्तान बनेगा पारगमन केंद्र। क्या बदलेगा समीकरण? ध्यान दीजिए, लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी हमले के आरोपी अब तक आजाद। कीर स्टारमर के राज में भी कोई एक्शन नहीं। एनआईए ने 45 संदिग्धों के नाम दिए, फिर भी ढांक के 3 पात। वक्फ संपत्तियों पर अब कब्जा असंभव। केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। हर संपत्ति का हिसाब पोर्टल पर होगा। पारदर्शिता से होगा सुधार। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। वैश्विक समुदाय से पनाह न देने की अपील। भारत की प्राथमिकता बनेगा यह देश। पीएम मोदी 18 जुलाई को बंगाल के दमदम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति। क्या होगा असर? किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने 8 जिलों में मछली पालन के लिए 80% सब्सिडी की घोषणा की। तालाब निर्माण के लिए 31 अगस्त तक आवेदन करें। आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम। बिहार से बड़ी खबर। राजद ने किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी और सामाजिक न्याय का वादा किया। भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति। क्या बदलेगा बिहार का सियासी माहौल? सनसनीखेज खबर। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 30 आईईडी, 9 पिस्तौल, 26 एसएलआर समेत 200 से ज्यादा हथियार बरामद किए। 4 जिलों में बड़ा अभियान। आतंक पर करारा प्रहार। केरल में निपाह वायरस ने फिर दस्तक दी। मलप्पुरम में 18 साल की युवती की मौत। 3 जिलों में अलर्ट। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दुखद खबर। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खदान ढहने से 1 की मौत, कई फंसे। राहत और बचाव कार्य जारी। आखिर कब रुकेगा अवैध खनन?
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंजन रखरखाव में लापरवाही बरती, डीजीसीए की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब सुधार का दावा। क्या है पूरा मामला? चौंकाने वाली खबर, बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के पायलट उड़ान से पहले बेहोश हो गए, तुरंत अस्पताल ले जाया गया, यात्रियों के लिए दूसरा पायलट तैनात। भारत 30 साल तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनेगा, 47 तक 400 हवाई अड्डे होंगे, उड़ान योजना से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नोएडा की मेफेयर सोसाइटी में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, सामान जलकर राख, लेकिन कोई हताहत नहीं, दमकल ने काबू पाया। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगा मार्ट में आग से एक व्यक्ति की मौत, लाखों का सामान जला, दमकल की 13 गाड़ियों ने आग बुझाई। अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट पर 3 बसें टकराईं, 36 तीर्थयात्री घायल, ब्रेक फेल होने से हादसा, राहत कार्य जारी। सनसनीखेज खबर, झांसी रेलवे स्टेशन पर संपर्क क्रांति में बम की सूचना से हड़कंप, स्टेशन खाली कराया गया। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट में बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।